श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम कथा के रूप में जो जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वह राम कथा से संबंधित जानकारी है। राम हमारे प्राण हैं और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ऐसा है कि यह जो विषय वस्तु मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने एक या दो इष्ट मित्रों को अवश्य ही प्रेषित करें और चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम चर्चा कर रहे थे राम कथा के संबंध में। तो राम कथा से संबंध रखने वाले दो महान ग्रंथ हैं। वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं, कई ग्रंथ हैं और भी, लेकिन मुख्यतः दो ही ग्रंथ माने गए हैं। पहला रामायण और दूसरा रामचरितमानस। रामायण आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे वाल्मीकि मुनि द्वारा लिखी गई रामायण के संबंध में। तो वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखी है वह रामायण तमसा नदी के किनारे लिखी है और तमसा नदी के किनारे उनका आश्रम था। अब वैसे तो ऋषि मुनि के आश्रम भारतवर्ष में अनेकों स्थानों पर हैं। तो यह ऋषि मुनि क्या करते थे कि जो मौसम होता है, जो ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं के हिसाब से जहाँ जैसा जो जलवायु होता है उसके अनुसार अपने आश्रम में निवास किया करते थे। तो महर्षि वाल्मीकि का जो मुख्य आश्रम था, जहाँ से कि रामायण उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, वह स्थान तमसा नदी के किनारे है। हालांकि कुछ ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि रामायण के कुछ अंश वेतवा नदी के किनारे भी लिखे गए, लेकिन मुख्य वर्णन तमसा नदी का ही प्राप्त होता है। अब आगे हम यह जानकारी और दे रहे हैं कि वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखी थी, उस रामायण का सबसे प्रथम वाचन लव और कुश ने किया था। और किस जगह किया था? यह नैमिषारण्य में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की सभा लगी हुई थी, उस स्थान पर यानी नैमिषारण्य में लव और कुश ने सर्वप्रथम राम कथा का वाचन किया था। तो इस प्रकार से राम कथा के जो यानी रामायण के जो पहले लेखक हैं वह महर्षि वाल्मीकि हैं और उसके जो प्रथम आचार्य हैं यानी जो प्रथम वक्ता हैं वो लव और कुश हैं और राम कथा के प्रथम श्रोता भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। बंधुओं, जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें
आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।